नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही खास और विशेष जानकारी देने वाला हूं। ये जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये आप लोगों ने देखा होगा या फिर कई लोग इसको देख करके फट से जान गए होंगे। ये सिंघाड़ा है दोस्तों, जो कि तालाबों में पाया जाता है। तालाबों में इसकी खेती की जाती है और इसे बाज़ार में ले जा कर के बेचा जाता है। तो दोस्तों, ये सिंघाड़ा के बारे में बहुत से लोग कम जानते हैं और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं उठा पाते हैं। तो इसी मकसद से मैं लोगों को बताने के लिए कि आप इस सिंघाड़े को मामूली कभी ना समझें, क्योंकि यह सिंघाड़ा ही एक ऐसा फल है जिसके अंदर वो सारे तत्व मौजूद हैं जो आपके शरीर को अति आवश्यक रूप से चाहिए होता है। यह फल एक संपूर्ण मल्टीविटामिन का फल है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी चीज़ें खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। और अगर धार्मिक दृष्टि से भी देखें तो इसको एक बहुत ही पवित्र फल माना गया है, क्योंकि भारतीय ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि ये सिंघाड़ा का जो आकृति है ये तिकोना आकार का होता है, यानी इसका 3 कोर होता है। और ये तीनों कोर ये दर्शाते हैं कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शक्तियों का वास होता है। इसलिए यह फल पवित्र माना जाता है और पूजा पाठ में भी इसे उपयोग किया जाता है। और जो व्रत उपवास होता है उसमें विशेष करके इसका फलाहार किया जाता है, जिससे व्रत उपवास में बड़ी शक्ति मिलती है और शरीर अंदर से मजबूत होने लगता है, क्योंकि इसमें वो सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं जो हर एक इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और ये सिंघाड़ा आपको अगस्त माह से लेकर के दिसंबर माह तक मिलता है खास करके। और इसके जो अंदर की गिरी होता है वह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसको हाथों से भी आसानी से छील सकते हो आप, और छील करके अंदर में जो सफ़ेद सफ़ेद इसका गिरी होता है उसे खा करके फ़ायदे ले सकते हो। लेकिन आज मैं आप लोगों को इसके फ़ायदों के साथ साथ इसके जो छिलका होता है उसका भी फ़ायदा आप लोगों को बताऊँगा। यह हमारे संपूर्ण शरीर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त असरदार एक महत्वपूर्ण औषधि है, जिसका सेवन करके बूढ़ा भी जवान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह सिंघाड़ा ठंडा होता है, यानी इसकी प्रकृति ठंडी होती है, जिसकी वजह से शरीर में पित्त का प्रकोप कम हो जाता है। और पित्त का ही प्रकोप कम नहीं होता, बल्कि यह तीनों दोषों को बैलेंस करता है। वात, पित्त और कफ, ये सभी रोग या सभी दोष हमेशा संतुलित में रहते हैं अगर आप इसका सेवन करते हो तो। अगर आप किसी अंग्रेजी दवा से सप्लीमेंट पूरा कर रहे हो, यानी कई लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो हमेशा मल्टीविटामिन्स टैबलेट कैप्सूल के भरोसा जिंदा रहते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर नेचुरली तरीके से अपने शरीर को बूस्ट करना चाहते हो, इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हो, हमेशा तंदुरुस्त और सेहतमंद रहना चाहते हो, हर प्रकार की आपके शरीर में विटामिन की कभी कमी ना हो, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि आप सिंघाड़ा का सेवन करें, क्योंकि इसमें आयरन, कैल्शियम और सारे मिनरल्स, विटामिन्स इसमें भरे होते हैं जो आपके सभी पोषक तत्वों को पूरा कर देते हैं। बशर्ते इसको खाने की जो विधि है उसे आपको जानने की आवश्यकता है, तो मैं उसको बता देता हूँ। जिन लोगों को सिंघाड़ा कच्चा खाना है वे खाली पेट खाएँ इसे, जितना भी खा सकें भरपूर मात्रा में, और उसके बाद कुछ भी ना खाएँ। अगर आप सिंघाड़े का सेवन करते हो और दोपहर तक कुछ भी नहीं खाते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। इससे आपकी अंदर की जो गर्मी है शांत हो जाएगी, और आपकी छोटी आंत, बड़े आंत की जो छाले होते हैं वह भी ख़त्म हो जाएगी। इससे बवासीर की समस्या खत्म हो जाती है, हार्ट अटैक की समस्या खत्म हो जाती है। इसके सेवन करने से आपका शुगर कंट्रोल हो जाता है, और इसके लगातार सेवन करने से अंदरूनी जो कैंसर कारक गुण होते हैं वह भी धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं, यानी पूरे शरीर की अंदर से सफाई हो जाती है। अंदर के जितने भी विषैले तत्व होते हैं वो सभी बाहर निकल जाते हैं, और आपके शरीर को फ्रेश तरोताज़ा कर देता है। आपकी हार्ट, किडनी, लीवर, ब्रेन, हर चीज़ इससे फ्रेश होने लगता है और सबको शक्ति मिलती है, क्योंकि इसमें सबके लिए पोषक तत्व भरा होता है। जिनको पथरी की शिकायत रहती है वे लगातार सिंघाड़े का सेवन करेंगे तो उनका पथरी भी गल करके निकल जाता है। अल्सर की समस्या वाले तो इसे जरूर खाएं। गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या वाले तो बिल्कुल ही इसको ना छोड़ें। अगर नींद न आने की समस्या है तो लगातार 3 दिन सिंघाड़े खाकर देखिए, सुबह दोपहर खाली पेट बिना कुछ खाए सिर्फ सिंघाड़े को खाना है, तो निश्चित रूप से आपकी मस्तिष्क की समस्या भी ठीक हो जाएगी और आपको अच्छे से नींद आने लगेगी। अगर उबाल के खाना है इस सिंघाड़े को तो उसमें भी आप उबाल करके खा सकते हो, लेकिन मिट्टी के बर्तन में उबालने से आपको ज़्यादा पोषक तत्व मिलेगा।
तो मिट्टी के बर्तन में जहाँ तक हो सके उबालने की कोशिश करें और उबला हुआ सिंघाड़ा को सिर्फ खाना खाने के बाद खाएं ताकि ज़्यादा और बेहतर फ़ायदा मिले, क्योंकि उबाले हुए सिंघाड़े को खाली पेट खाने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। इस सिंघाड़े को आप सुखा करके इसका पाउडर भी निकाल सकते हो अंदर की गिरी का, और उस पाउडर को प्रतिदिन 5 ग्राम की मात्रा में दूध में घोलकर या शहद में घोल करके पीने से आपके शरीर की पर्सनालिटी बदल जाएगी, यानी आप हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ होते जाएंगे और आपके शरीर में एक तेज आकर्षक पैदा हो जाएगा। इतना पावरफुल ज़बरदस्त औषधि के रूप में कार्य करता है यह सिंघाड़ा। हमारे संपूर्ण शरीर का पूरी तरह से देखभाल करता है। सिंघाड़ा खाने वाला व्यक्ति कभी भी हताश, निराश और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याओं का सामना नहीं करता, क्योंकि उसकी मन मस्तिष्क एकदम से स्वस्थ रहते हैं। सिंघाड़ा खाने से जो बाल झड़ते रहते हैं, गंजेपन का शिकार हो जाते हैं, वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है अगर लगातार सिंघाड़े का सेवन किया जाए तो। मतलब मैं आप लोगों को पूरा एक एक बात समझाने से अच्छा है एक ही शब्द में समझाना चाहता हूँ और आप समझ जाइए कि सिंघाड़ा संपूर्ण शरीर के लिए, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, हर एक अंग के लिए एक संपूर्ण टॉनिक है और इसमें वो हर चीज़ मौजूद है जो आपके शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। नपुंसक को भी मर्द बना देता है यह सिंघाड़ा। अगर लगातार इसके गिरी का पाउडर यानी सिंघाड़े की जो सफ़ेद वाली गिरी है उसका पाउडर दूध के साथ लिया जाए 1 माह तक, तो कोई भी निसंतान दंपत्ति अपनी संतान उत्पन्न कर सकता है। इतना पावरफुल ज़बरदस्त औषधि के रूप में कार्य करता है ये सिंघाड़ा। अब मैं दोस्तों आप लोगों को सिंघाड़े के जो छिलका होता है उस छिलके का फ़ायदा बता देता हूँ ताकि आप छिलके का भी फ़ायदा ले सको। जैसे किसी किसी की एड़ियाँ फटी रहती है तो सिंघाड़े का छिलका का रस निकाल लीजिए कूट पीस करके, और उस रस को एड़ियों में रुई की मदद से या फिर किसी ब्रश की सहायता से लगा करके उसमें अच्छे से धोइए, साफ़ कीजिए, तो 2-3 दिन में ही आपकी फटी हुई एड़ियाँ जो रहती है वह सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी। अगर आपके पास घी है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको भी उसमें मिला लीजिए सिंघाड़े के छिलके के रस में, और उसके साथ अगर लगाते हो तो बहुत जल्द इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा शरीर में कहीं भी जलन हो रही है तो आप सिंघाड़े के छिलके को या फिर उसके गिरी समेत कूट पीस करके पेस्ट बना करके वहाँ पर लेप करते हो तो किसी भी प्रकार का सूजन तुरंत शांत हो जाता है और दर्द भी ख़त्म हो जाता है। सर दर्द भी बना है तो माथे पे भी लेप कर सकते हो आप इसको, पेस्ट को, इससे भी आपका सर दर्द ख़त्म हो जाता है। अगर पेट दर्द हो रहा है तो तुरंत आप सिंघाड़े की गिरी को निकाल करके लगभग 200 ग्राम की मात्रा में खा लीजिए, आपका पेट दर्द तुरंत शांत हो जाएगा। मतलब मैं आपको पहले भी बता दिया कि यह संपूर्ण शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। किसी भी तरीक़ा से आप खाओ इसे, लेकिन यह आपके शरीर में जब जाएगा तो आपकी अनचाहे बीमारियों को भी हटा देगा। इसलिए बार बार कहता हूँ सिंघाड़े का फ़ायदा ज़रूर लीजिए और ज़रूर इसको इग्नोर मत कीजिए। जहाँ भी दिखे फट से इसको ख़रीद करके ले आइए और खाना शुरू कर दीजिए। आपके बहुत सारे रोग ऐसे ही ठीक हो जाएंगे सिंघाड़ा खा करके। दोस्तों, प्राकृतिक चीज़ों की जो गुणवत्ता है उसे आज के ज़माने में सभी लोगों को समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यही चीज़ें है जो हमें बहुत सारे रोगों से बचा सकती है, हमेशा हमें स्वस्थ रख सकती है। तो क्यों ना हम संकल्प करें कि स्वदेशी में जीवन बिताएं और हमेशा लंबी उम्र के साथ स्वस्थ जीवन बिताएं। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप हमेशा सिंघाड़े का सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य करें और अपनी समस्या से छुटकारा हमेशा पाते रहें। तो सिंघाड़े के बारे में मैंने जितना जानकारी देना था सो दे दिया, और इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे कि सिंघाड़ा एक संपूर्ण पोषक तत्व देने वाला फल है, तो आप ज़रूर इसका सेवन करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था आपको। सो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरह की आयुर्वेदिक प्राकृतिक वनस्पतियों की जानकारी देते रहते हैं। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।